Hello everyone, this side Talat, and in this video today we will study a very new chapter and that is water. So let's start with water. So here this is the chapter number 7 water, which I am going to start now. So first is कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में सारे प्लैनेट्स में सिर्फ एक अर्थ हमारी एक ऐसा प्लैनेट है, सिंगल प्लैनेट है जिस पर वाटर है और वाटर की वजह से ही यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर यहाँ पर भी पानी नहीं होता तो बाकी जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी तरह हमारी अर्थ भी बैरन होती और लाइफलेस होती, ना तो यहाँ पर लाइफ होती, ना ही पेड़ पौधे होते, ना ही एनिमल्स होते। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है ये हमारी अर्थ का एक यूनिक फीचर है। अब बात करते हैं कि कितना परसेंट एरिया में पानी है, कितने परसेंट एरिया में लैंड है। तो 100% जो हमारी अर्थ है उसके 29% पार्ट पर हमारा क्या है, जमीन है और बाकी जितना 71% बचता है वो पानी है। यानी जमीन हमारी बहुत कम है, लैंड पार्ट हमारा बहुत कम है और जो वाटर है, जो पानी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, पूरे सारे 7 कॉन्टिनेंट्स में जो जितना भी लैंड पार्ट है जो कवर किया हुआ है वो सिर्फ 29% है और जितने भी हमारे ओशंस हैं, 4 मेजर ओशंस हैं, उन्होंने जितना पार्ट कवर किया हुआ है वो है 71%। तो इट शोज इट शोज द प्रीडोमिनेंस ऑफ वाटर। पता चलता है कि हमारी अर्थ सरफेस पर ज्यादा जगह किसने ली हुई है, पानी ने ली हुई है। एंड वाटर, आपको पानी कहाँ मिलेगा? यू कैन फाउंड इन वाटर इन ओशंस, सीज, बेज, गल्फ, लेक्स, रिवर एटसेट्रा। इन सारी जगह पर आपको पानी मिल सकता है। अर्थ सरफेस का वो सारा पार्ट, वो जो वाटरी पार्ट है, जिस जगह पर पानी है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। ये हमारे अर्थ का एक मेजर डोमेन्स है। बाकी अदर डोमेन्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। दैट दोस मेजर डोमेन्स आर, एक हमारा जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर जो हमारा अर्थ सरफेस का जो लैंड पार्ट है दैट इज नोन एज लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जिसमें हमारी सारी गैसेज, सारा जो पानी है, जो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। एटमॉस्फेयर जो हमारा गैसियस पार्ट है जहां पर सारी हमारी एयर है, गैसेज हैं। एंड लास्ट इज बायोस्फेयर, वो नैरो जोन जहां पर ये तीनों स्फेयर, जहां पर ये तीनों डोमेन्स मिलते हैं, जहां पर लाइफ है, दैट इज नोन एज बायोस्फेयर। तो हमारी अर्थ सरफेस का जितना भी वाटरी पार्ट है उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, हमारी अर्थ सरफेस पर जितना भी पानी है वो ये माना जाता है कि दैट इज अबाउट 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ये हमारी अर्थ पर कितना है पानी? 1250 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के आसपास ये पूरा पानी है। जितना भी पानी हमारी अर्थ सरफेस पर है उसमें से 97% पानी ओशंस में है। यानी ये सारा पानी, जो भी पानी है, इसका 97% पानी हमें कहाँ मिलेगा? ओशंस में मिलेगा। और ये जो ओशंस में पानी है ये तो सलीन है, खारा है, नमक वाला है, तो इसे आप तो घर में यूज नहीं कर सकते। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ये जो पानी हमारी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है ये पानी कभी भी कम या ज्यादा नहीं हुआ। चाहे ये आइस एज, अगर हम आइस एज की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तब भी जितना पानी था, जितनी क्वांटिटी थी, जो अमाउंट था, वो जितना था तब आज भी उतना ही है। उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये कम या ज्यादा नहीं हुआ है। इसकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है, इसकी क्वालिटी खराब हुई है। क्वालिटी पहले अच्छी थी, अभी खराब हुई है, लेकिन इसकी क्वांटिटी तब जितनी थी आज भी उतनी है। तो ये फिक्स्ड है, हमारी अर्थ सरफेस पर ये पानी की क्वांटिटी फिक्स्ड है। पानी के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की बहुत कैपेसिटी होती है। पानी इस अर्थ सरफेस पर आने वाली जितनी भी हीट है सन से, इसको अपने अंदर बहुत हद तक, एक लेवल तक ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए जब वाटर सर्कुलेट होता है तो वाटर की सर्कुलेशन के साथ, इस पानी के सर्कुलेशन के साथ हमारी अर्थ सरफेस पर हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ पानी के अंदर एक बहुत बड़ी सॉल्वेंट पावर है कि ये जितने भी सॉल्यूबल मिनरल्स हैं इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी जितने भी वो मिनरल्स जो सॉल्यूबल हैं उन सारे सॉल्यूबल मिनरल्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए पानी हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। मीन्स विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ और एनी वेयर। वाटर साइकिल। सो व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर कॉन्टिन्यूअसली हमारी अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर पर और वापस एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ सरफेस पर वापस आ जाता है। मीन्स एक साइकिल की तरह है। हियर यू कैन सी दिस। नाउ यू कैन सी दिस हियर। यहाँ पर कोई चेन ब्रेक नहीं हो रही है। देखिए ये इस तरह से, मैं भी आपको इसको थोड़ा लेट समझाऊंगी, लेट से एक्सप्लेन करूंगी मैं इसे।
तो ये वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ सरफेस पर से एटमॉस्फेयर में वापस जाता है। इसी तरह से साइकिल हमेशा चलता रहता है। जितनी भी हमारी अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं उनसे पानी हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, और पहुंचता कैसे? इवेपोरेशन के थ्रू। यानी इन वाटर बॉडीज का पानी इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। और जब एटमॉस्फेयर में ये होता है तो ये वेपर्स की फॉर्म में होता है। यानी इवेपोरेशन के बाद वेपर्स की फॉर्म में ये पानी हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या होता है? वहां जाने के बाद हीट कम हो जाती है। हीट कम होने की वजह से ये जो वाटर वेपर्स होती हैं ये कंडेंस हो जाती हैं, इनका कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होने के बाद ये वापस से वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन की कंडीशन में, प्रेसिपिटेशन में रेन, स्नो या स्लीट की फॉर्म में ये हमारी अर्थ सरफेस पर वापस आ जाती हैं। तो हो गई ना एक चेंज ऐसी। यानी इवेपोरेशन के बाद ये पानी वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन के बाद वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, फिर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होने के बाद रेन, स्नो या स्लीट की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन के बाद ये हमारी अर्थ सरफेस पर वापस आ जाता है। और जब ये पानी हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो ये पानी, ये बारिश का जो पानी है ये पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, या फिर स्ट्रीम या रिवर की फॉर्म में ये फ्लो करता है, हमारी अर्थ सरफेस पर बहता है। तो ये जो रिवर्स हैं ये हमारे पानी को कहाँ वापस पहुंचा देती हैं? ओशंस में पहुंचा देती हैं। फिर ओशन से इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर पानी बहना, फिर ओशन तक पहुंचना। तो ये चेन ये लगातार चलता रहता है। तो ये जो पानी का चलना है, जो नेवर एंडिंग मूवमेंट है, कभी खत्म नहीं होने वाला जो पानी का मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। इसी को हम, ये कभी नहीं खत्म होने वाला ना, एक चेन है, गोल गोल चल रही है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल हम इसे कहते हैं। और इस वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ना ही तो कोई बिगिनिंग है, ना ही कोई शुरुआत है, ना ही इसका कोई एंड है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू थ्रू द डायग्राम। सो हेयर यू कैन सी थ्रू द डायग्राम। आप डायग्राम में देखिए कि ये देखिए यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ, इस वाटर से इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पर हाइट ज्यादा होने से और टेम्परेचर और हीट कम होने से यहाँ कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुए, और फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, वापस नीचे आ गया। आप थोड़ा अगर आगे जाएंगे तो कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स यहाँ पहुंचे, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश या स्नोफॉल की फॉर्म में, फिर ये पानी बहकर वापस पहुंचा, कहाँ पहुंचा? बड़ी वाटर बॉडीज में, यानी रिवर्स के थ्रू ओशन या सी में पहुंचा, फिर इवेपोरेशन। और तो ये ना तो कहीं शुरू हो रहा है और ना इस चेन में आप इस साइकिल में कह सकते हैं कि ये कहीं एंड हो रहा है। तो ये ना तो कभी शुरू होता है, ना ही इसकी कोई एंडिंग है, ना ही इसकी कोई बिगिनिंग है, एंड दिस इज नोन एज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो हमारी अर्थ सरफेस पर वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, कहाँ ज्यादा है, कहीं कहाँ कम है। तो अगर अभी हम लैंड और वाटर का प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें मैप्स के थ्रू, ग्लोब्स के थ्रू, तो हमें दिखेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा जमीन है और सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर है। यानी नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा आपको लैंड पार्ट दिखेगा, इक्वेटर के साउथ में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ज्यादा आपको वाटर दिखेगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा होने की वजह से दिस इज ऑलमोस्ट अ वाटर हेमिस्फीयर, ये ऑलमोस्ट एक वाटर हेमिस्फीयर आपको नजर आएगा। ओशियन, जितने भी ओशियंस हैं ये लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं। वैसे वाटर बॉडीज तो हमारे आसपास बहुत मिलेंगी, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं और स्ट्रीम्स हैं, तो ये सभी वाटर बॉडीज हैं। लेकिन ओशियंस क्या हैं? ओशियंस लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, बड़े, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। तो ओशियंस कितने हैं? ओशियंस 4 मेजर ओशियंस हैं। दोज आर पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियंस। तो एक और लार्ज वाटर बॉडी है अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेजर ओशियंस, एक और वाटर बॉडी है, ये अंटार्कटिका के पास है, मीन्स साउथ पोल में अंटार्कटिका के पास है। तो ये इसे सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। सदर्न ओशन इसलिए क्योंकि साउथ में है, एंटार्क्टिक ओशन इसलिए क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास है। सो हियर इट इज रिटन, दिस इज नोन एज सदर्न ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। पैसिफिक ओशन, सारे जितने भी ओशन हैं उसमें पैसिफिक ओशन एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी है। और ओशन 97% पानी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जो पानी हमारा 97% पानी है वो कहाँ है? ओशंस में है। लेकिन ओशन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमक वाला होता है।
खारा होता है, तो ये हमारे डेली यूज के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, अनफिट है। इसे आप घर में यूज नहीं कर सकते। इतना सारा पानी होने के बाद भी आप इसे घर में यूज नहीं कर सकते। तो घर में जो पानी यूज किया जाता है दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? तो फ्रेश वाटर के जो मेन सोर्सेज हैं वो हो गया रिवर्स है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर जो हम अपने घर में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, यानी हमारे ओशन वाटर का टेम्परेचर क्या है, क्या हर जगह सेम है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, तो किस तरह का है। So this is for today, and in next video we will start from temperature of ocean water, and till then take care and bye bye. Do keep watching my video. Thank you.